वेलकम टू प्रदीप आफ्टर स्कूल। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं जो कि होगा हेक्साडेसिमल नंबर के ऑपरेशंस के बारे में। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो हमें ऑक्टल नंबर सिस्टम को कैसे ऐड करते हैं हमने देख लिया, बाइनरी को हमने देख लिया, अब हेक्साडेसिमल की बारी है। ठीक है, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं ऑपरेशंस तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे मैंने लिंक दिया आप लोगों के लिए, देखिए उनको तसल्ली से और सीखिए। चलिए एडिशन के बारे में बात करते हैं हेक्साडेसिमल के। तो हेक्साडेसिमल में आप लोगों को पता है कि हमें 15 ये जो फिगर्स आपको दिख रहे हैं, जो डिजिट्स आपको दिख रही हैं और कुछ अल्फ़ाबेट्स दिख रहे हैं, ये हम यूज़ करते हैं हेक्साडेसिमल में किसी भी इन्फॉर्मेशन या किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर आपने हेक्साडेसिमल कन्वर्जन भी नहीं देखा तो उसके लिए भी आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से पहले सीखिए कि हेक्साडेसिमल में किसी भी नंबर को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता ही रहा था कि 0 से लेके 9 तक तो पहले डिजिट्स होती है हमारे पास हेक्साडेसिमल में, फिर हमारे पास इसमें 10 नहीं होता, 10 की जगह हमारे पास इसमें A होता है। तो आप लोग याद रखेंगे कि A की वैल्यू आपको 10 यूज़ करनी है, B की 11, देन 12, देन दिस इज़ 13, 14, 15। ठीक है, और इसमें 0 भी है इसलिए ये 16 डिजिट्स हो गई, इसीलिए इन्हें हेक्साडेसिमल बोला जाता है। ठीक है, तो अब एडिशन देख लेते हैं। तो इसका एडिशन भी बहुत आसान है। जैसे कि 3 + 2 हमारा कितना होता है, 5 होता है, राइट। 3 + 2 इज़ 5। लेकिन इसमें भी आपको एक सेकंड रूल में सावधान रहना है, क्योंकि तीनों के तीनों कन्वर्जन में एक सेकंड रूल में ही हमें सावधान रहना पड़ता है। तो आप मेरा इशारा समझ गए होंगे, तो देखते हैं। जैसे कि कोई सम अगर हमारा 16 या उससे बड़ा आता है, तो कहने का मतलब आप वैसे भी याद रख सकते हैं कि 15 आता है तो ठीक है, लेकिन अगर 15 से ज़्यादा सम आता है तो आपको उस सम को 16 से, मतलब 16 उसमें से आपको माइनस कराना पड़ेगा, जैसे कि आपने ऑक्टल में किया था। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने दिया आपको 9 और 8, आपको इन्हें ऐड अप करना है। तो 8 और 9 इज़ हाउ मच? 17। आपका आएगा 17। तो ये 17 क्या 15 से बड़ा है? ये बिल्कुल 15 से बड़ा है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसमें से 16 को माइनस कराना पड़ेगा। 16 क्यों? क्योंकि 16 डिजिट्स हैं इसमें। तो 16 आएगा या उससे बड़ा आएगा तो माइनस करना पड़ता है, राइट। तो हमारा ये कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे एक कैरी भी जनरेट होगा, जो कि यहाँ पे जो भी लिखा रहेगा हमें उसमें 1 ऐड करा देना है। ठीक है स्टूडेंट, तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग इसे सीखने के लिए। तो जैसे कि आपके पास सपोज़ 8 + 8 दे रखा है, तो 8 + 8 इज़ हाउ मच? 16। अब मैंने आपको बोला था 15 से बड़ा अगर होता है तो उसमें से 16 माइनस कीजिए। तो यहाँ पे 16 माइनस करेंगे तो दिस विल बी 0। तो 0 यहाँ पर लिखेंगे विद कैरी 1। तो यहाँ पे जो भी नंबर होगा उसमें हम ये 1 ऐड करा देंगे। तो जल्दी से अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे कि आपको ये नंबर एक हेक्साडेसिमल में 1ABC, इसको ऐड कराना है 2432 से। तो अब C की वैल्यू कितनी होती है हमारी? 12 के इक्विवेलेंट होता है। तो आप 12 + 2 अगर करेंगे तो ये कितना आएगा? 14 आएगा। क्या ये 15 से बड़ा है? नहीं, ये 15 से बड़ा नहीं है। तो हमारा ये आंसर क्या आएगा? 14 ही रहेगा। लेकिन क्योंकि ये हेक्साडेसिमल में ही आएगा आंसर, क्योंकि हेक्साडेसिमल को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो हेक्साडेसिमल में ही आंसर आएगा। तो आप 14 नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे? फिर से उसका रिप्लेसमेंट। तो उसका रिप्लेसमेंट देखिए 14 की जगह क्या है? E। तो आप लोग यहाँ पे स्टूडेंट E लिख देंगे। समझ आ गया सबको? क्योंकि जिन नंबर्स को ऐड करेंगे तो एडिशन भी उनका उसी सिस्टम में मिलेगा। उसके बाद B हमारा क्या होता है? 11 होता है हमारा B। तो 11 + 3 करेंगे हम लोग, तो दिस इज़ 14। तो अगेन 14 तो आ सकता है, तो E आ गया। अगेन 11 हमारा हो चुका है 10। हाँ, A अब हमारा 10 है, 10 + 4 दिस इज़ अगेन E आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 + 1 इज़ 3। तो इस तरीके से सिंपल एडिशन हो जाएगी। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। देखिए ABCD और CAE, सपोज़ आपको इन नंबर्स को ऐड कराना है। तो D किसके इक्विवेलेंट है? देखिए 13 और E किसके इक्विवेलेंट है? हमारा 14। तो 13 + 14 अगर आप करेंगे तो हाउ मच आएगा? 27। हाउ मच आएगा? देखिए आप मेरी इंग्लिश देखिए, बस गजब। तो 27 आ चुका है, और 27 हमारा क्या है? 15 से बड़ा है। तो हमें 27 में से 16 को माइनस करना पड़ेगा। तो दिस इज़ 11।
अब 11 हमारा किससे रिप्रेजेंट होता है, b से, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, b। उसके बाद हमारा c कितना होता है, 12, तो हमारा 12 आ गया। और हाँ, एक चीज़ तो हम भूल ही गए कि अब क्योंकि ये डिजिट हमने यहाँ से 16 माइनस कर दिया, तो मैंने आपको बताया था जब माइनस करेंगे कुछ भी इस तरीके से, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, एक कैरी देना पड़ेगा। तो कैरी देंगे तो 12c है हमारा, और उसमें हम ऐड कराएंगे 10, तो दिस इज़ 22, और इसमें 1 एक कैरी भी है हमारा। तो ये बहुत क्लमजी लिख दिया मैंने, लेकिन आप लोग फोकस कीजिए मेरे बातों पे। तो 2 + 1 ये 3 हो गया एंड 23। अब 23 फिर से क्या आ गया स्टूडेंट, हमारा ग्रेटर आ गया 15 से, तो इससे 16 माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, दिस इज़ 7, तो ये 7 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर एक हमारी कैरी आ जाएगी, फिर ये b है हमारा 11 और c है हमारा 12 और ये आप ऐड करेंगे, ये 23 और ये 24, फिर वो बड़ा हो रहा है, फिर आप 16 से माइनस कीजिए तो आपका 8 आ जाएगा, ठीक है, आप लिख सकते हैं, और विद कैरी 1, तो a हमारा 10 11 1, तो फिर ये 11 हमारा b। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारा b 8 और यहाँ पर बेस 16 लगा देंगे आंसर में, तो ये आंसर आएगा। तो आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन की तरफ, हेक्साडेसिमल के। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अब सब्ट्रैक्शन को। तो देखिए सब्ट्रैक्शन भी लगभग बाकी नंबर सिस्टम जैसा ही है, देखिए बहुत ईजी है। शुरू करते हैं। देखिए एक एग्जांपल, जैसे कि मैं 4 और 3 इनको माइनस कराऊंगा, तो हाउ मच विल आई गेट, 1, तो आंसर आ जाएगा इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम फिर वहीं, कौन सी, बोरो वाली, सब्ट्रैक्शन में बोरो की प्रॉब्लम, और जब एडिशन करते हैं तो कैरी की प्रॉब्लम। बस यही 2 फंडे हैं सारे नंबर सिस्टम में, इन्हें पकड़ के आप सॉल्व करते रहिए, सब होता रहेगा बिल्कुल मज़े से, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। तो स्टूडेंट देखिए ये एक एग्जांपल है हमारा D8E7 A6B4, ठीक है। और अब क्या करेंगे, आप लोग थोड़ा गैस भी कर सकते हैं, मैंने इसीलिए आपको बेसिक रूल में समझा रहा था, लेकिन अब मैं थोड़ा आपको बता के बताऊंगा, मतलब ऊपर से बताऊंगा, तो ताकि आप खुद भी सोच पाओ कि इसमें अगर बोरो लेंगे तो इधर से तो 1 ही जाएगा, लेकिन उधर जाके कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और फिर आप लोग बिल्कुल ऑक्टल की तरह ही करेंगे। अगर ऑक्टल आपने नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, बहुत सारे लिंक हो गए सर, कोई बात नहीं, बहुत सारे हैं, जिसको जो भी ज़रूरत होगी वो देख लेना, ठीक है, क्योंकि आप ही लोगों के लिए है ये। तो 7 में से 4 गया तो हमारा 3 आ गया। उसके बाद हमारा E कितना है, 14, और B कितना है, 11, तो 14 और 11 आप इन्हें माइनस कराओगे तो यू विल गेट हाउ मच, 3, तो आपका 3 आ जाएगा। 8 - 6 इज़ 2 एंड DA, तो D हमारा कितना हो गया, 13 एंड A इज़ 10, तो दिस इज़ ऑल्सो 3, तो हमारा ये आ गया। ये बहुत ईजी था, इसमें बोरो की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं बोरो वाला भी। तो देखिए एक अगला एग्जाम्पल, C5D2 9B47, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए F कितना होता है हमारा, 15, और ये तो 2 है, तो क्या प्रॉब्लम हो गई, छोटा हो गया, छुटका हो गया, तो इधर से एक लेना पड़ेगा बड़े के पास से, तो D से हम एक कैरी इधर लेंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 16 ऐड, क्योंकि इसमें 1 तो आता नहीं है, तो हम इसमें 16 ऐड करेंगे, तो 16 प्लस ये 18 हो गया। अब ये बड़ा हो चुका है, तो आंसर इज़ 3, तो आंसर हमारा यहाँ पे 3 आएगा, लेकिन इस D में से एक कम हो चुका है, और D होता कितना है, 13, तो 13 में से एक कम हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 12। इट मीन्स यहाँ पे आपका कितना, C आ जाएगा, राइट, C, या आप 12 सोच सकते हैं। फिर उस 12 को आपको 4 से माइनस कराना पड़ेगा, दिस विल बी 8, राइट। आफ्टर दैट अब फिर से क्या हो गया, देखिए 5 माइनस B आपका कितना है, 11, तो फिर से छोटा हो गया, तो बड़े के पास से एक लेंगे, यानी C से एक कैरी लेंगे, तो यहाँ 16 आएगा। तो जब हम 16 इसमें ऐड कराएंगे तो हाउ मच विल गेट, 20, ठीक है, 21, तो 1 + 1 इज़ 2 एंड 2 + 1 इज़ 3, तो वी विल गेट 32। तो 5 + 16 इज़ हाउ मच, 21, एंड आप इसमें से 11 माइनस करेंगे, तो दिस इज़ 0 एंड 2 - 1 इज़ 1, तो कितना आ गया, 10 आ गया। इट मीन्स हमारा A आ गया। तो आप यहाँ पे कहाँ, यहाँ पर मैं कहाँ लिख रहा था, देखिए
A यहाँ पर आएगा और हमारा C में से एक जा चुका है, तो C में से एक गया तो हमारा यहाँ पर B आ जाएगा, राइट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आप B की वैल्यू आपकी कितनी होती है 11, तो 11 माइनस 9 कीजिए तो दिस विल बी 2। दिस इज़ इट। तो आप लोगों को आई होप स्टूडेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा ये। तो इसके अलावा तो कुछ है नहीं इसमें। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोग सीख चुके हैं हेक्साडेसिमल का सब्ट्रैक्शन और एडिशन। तो स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर इट with your friends, and thank you very much.